नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं पीके गौतम आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम ऑफ मैथ में स्वागत है। आइए आज हम लोग करेंगे सिक्का पर आधारित प्रश्न। रेशियो में सिक्का पर आधारित प्रश्न पूछता है बहुत। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1 रुपया में 1 रुपया सिक्का कितना होता है। एक गो इस सिक्का की संख्या लिख लेंगे। ठीक है, सिक्का की संख्या हो गया। और क्या है, ये रुपया है, मुद्रा। ठीक है, और फिर क्या हमसे पूछेगा कि 1 रुपया में 50 पैसिया के सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा। 1 रुपया में 50 पैसिया का सिक्का कितना हो जाएगा, 2 गो। ठीक है, 50 पैसा उसको अठन्नी बोलते हैं। तो 50 50 100 होता है, तो 100 पैसा के 1 रुपया होता है। ठीक है, इसी तरह से पूछेगा कि 1 रुपया में 25 पैसा के सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, फिर पूछेगा कि 1 रुपया में 20 पैसा की संख्या कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, फिर पूछेगा कि 1 रुपया में 10 पैसा की संख्या कितना हो जाएगा, 10। फिर हमसे पूछता है कि 1 रुपया में 5 पैसा के सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, अगर आपको 1 रुपया में 5 पैसिया 20 गो रहेगा तब जाके आपको 1 रुपया होगा। उसी तरह से 10 पैसिया 10 गो आपको पास रहेगा तो वो 1 रुपया में कन्वर्ट हो जाता है। 1 रुपया में 20 पैसिया आपको पास 5 गो है, 20 पैसिया आपको पास 5 गो है तो वो 1 रुपया होगा। उसी तरह से अगर 25 पैसिया 4 गो है तो आपको कितना हो जाएगा, 1 रुपया। 50 पैसिया 2 गो आपको पास है तो कितना हो जाएगा, 1 रुपया। अगर 1 रुपया आपको पास 1 गो है तो 1 रुपया। ठीक है, एक तरह से इससे बोल सकते हैं। दूसरा तरह से देखिए, कहेगा 1 रुपया में 1 रुपया के सिक्का की संख्या 1। 1 रुपया में 50 पैसिया के सिक्का की संख्या 2 होती है। 1 रुपया में 25 पैसिया के सिक्का कितना होता है, 4 होती है। 1 रुपया में 20 पैसा के सिक्का की संख्या कितना होती है, 5 होती है। 1 रुपया में 10 पैसा के सिक्का की संख्या कितना होती है, 10 होती है। 1 रुपया में 5 पैसा के सिक्का की संख्या कितना होती है, 20 होती है। ये चीज तो आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ तो नोट कर लीजिएगा, एक नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसी पर आधारित प्रश्न है। सिक्का उछालेंगे और मुद्रा की बात करेंगे। ठीक है, कि कैसे कैसे खेल खेलता है हमको साथ है प्रश्न क्वेश्चन। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, 2 तरीका से बताएंगे। ठीक है, पहला नंबर क्या पूछ रहा है, बोल रहा है राकेश के पास केवल 2 और 5 मूल वर्ग सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल सिक्का 60 गो है और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 है तो क्रमशः 2 और 5 के सिक्कों की संख्या कितना होगा। ठीक है, तो हमको टोटल सिक्का कितना दिया है, 60 गो टोटल सिक्का दिया, जिसमें कुछ कौन कौन है, कुछ होगा 2 रुपया सिक्का की संख्या और कुछ होगा 5 रुपया वाला सिक्का की संख्या। टोटल हमको मिला के दे दिया है 240 रुपया है जी। टोटल धनराशि 240 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, 2 रुपया के सिक्का की संख्या निकालना रहेगा तो 5 रुपया वाले के साथ टोटल सिक्का दे देंगे। फिर अगर हमको 5 रुपया वाला सिक्का की संख्या निकालना रहेगा तो टोटल जितना सिक्का है उसको 2 रुपया के पास भेज देंगे। ठीक है, दूसरा होगा। देखिए कैसे कर रहे हैं। पहला कंडीशन, हम 2 रुपया वाला निकाल रहे हैं। हम 2 रुपया वाला निकाल रहे हैं तो 2 रुपया वाला नहीं लेंगे। कितना वाला लेंगे, 5 वाला। तो हम टोटल 5 सिक्का को 60 रुपये, 60 सिक्का को 5 रुपया वाला के पास भेज दिए।
कि हम कह रहे हैं कि टोटल सिक्का है जो 60 है, जो केवल 5 वाला रहता तो कितना धनराशि हो जाता हमारे पास? 60 पचे 300, 60 पचे 300 रुपया हो जाता ना जी। दोनों के बीच के अंतर कितना हो जाएगा? जो हमारे द्वारा निकाला गया रुपया में मात्रा कितना है? 300 रुपया है, परंतु क्वेश्चन में दिया है 240। इन दोनों के बीच के अंतर कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, इन दोनों के बीच के अंतर कितना हो जाएगा? डिफरेंस कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब क्या करना है कि रुपया में देखेंगे 2 रुपया और 5 रुपया के बीच के अंतर कितना होता है? 2 रुपया और 5 रुपया के बीच के अंतर कितना होता है? तो 3 रुपया होता है। 5 रुपया में से 2 रुपया घटा दीजिएगा तो आपको पास 3 रुपया बच जाएगा, अंतर निकाल लेंगे। तो हमको इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ये क्या आया? 2 रुपया के सिक्का की संख्या आया। हम 5 वाला के साथ गुना किए तो 2 रुपया मिला। उसी तरह से 2 रुपया वाला के साथ दूसरा में देख रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि 5 रुपया निकालना है तो 5 रुपया निकालना है तो हम क्या करेंगे? टोटल सिक्का दे देंगे 2 रुपया वाला को, 5 वाला के कैंसिल कर देंगे। हम कहेंगे टोटल जितना सिक्का है, कहेंगे कि सब सिक्का 2 रुपया वाला है, तो हम कहेंगे टोटल जब 2 रुपया वाला टोटल 60 सिक्का है तो कितना रुपया हो जाएगा? 120 रुपया होगा कि नहीं? हो जाएगा 120 रुपया। और 240 और 120 के बीच के अंतर कितना हो जाएगा? 120। 240 में से 120 घटाइएगा तो आपको 120 मिल जाएगा, तो 120 हो गया। अब क्या करना? दोनों रुपया के बीच के अंतर 3 और 5 के, भले 2 और 5 के बीच के अंतर क्या कितना होगा? 5 और 2 के बीच के अंतर कितना हो जाएगा? 3। इसको काट देंगे तो 40 तिया 120 होता है। तो कितना वाला आया? 5 रुपया वाला सिक्का की संख्या आया, और ये कितना वाला आया था? 2 रुपया के सिक्का की संख्या वाला आया था। फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड बेसिक है, बेसिक पर है आधारित प्रश्न है। देखिए कैसे बनेगा। 2 रुपया वाला है, 5 रुपया वाला है। 2 रुपया और 5, टोटल धन कितना है? 240। हम कह रहे हैं कि 5 रुपया वाला सिक्का की संख्या कितना मान लिए? x। तो 2 रुपया वाला सिक्का की संख्या कितना हो जाएगा? 60 माइनस x। हम इन दोनों को गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 दूना 120 माइनस 2x और प्लस 5x बराबर 240। यह रुपया न दिया था जी। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको इधर ले जाकर घटाएंगे और 5 में से 2 गया तो 3x। अब क्या हो जाएगा? 240 में से 120 गया, कितना आ जाएगा? x बराबर 120/3। ठीक है, 120/3। तो इसको काट देंगे तो 40 तिया 120 आ जाएगा आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर विचार करेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? किसी बक्से में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का है और उनका अनुपात 1, 2, 3 है। यदि 50 पैसा के सिक्का की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपये हैं? ठीक है, 1 रुपया वाला 50 पैसा और 25 पैसा की संख्या है एक बक्सा में। ठीक है, जिसका अनुपात है 1, 2, 3। ठीक है, 50 पैसा वाला के सिक्का की संख्या कितना है? 80। 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितना है? 80। तो 2 से भाग देंगे। 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या है 80, बाकी यूनिट में 50 पैसा वाला सिक्का की संख्या कितना है? 2। तो 2 अनुपात बराबर 80, तो 1 यूनिट बराबर 40। तो 40 हो गया, तो 40 गुने 1 40, 40 गुने 2 80। अब इसको क्या करेंगे? 40 गुने 3। ठीक है, कहेंगे कि 1 रुपया सिक्का 40 गो है तो 40 रुपया होगा। 50 पैसिया सिक्का 80 गो है आपको पास तो कितना रुपया होगा? तो 80 गो है, तो रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे।
जब हम लोग सिक्का से रुपया में बदलते हैं तो 2 से भागा देते हैं। ठीक है, 50 पैसे है तो 2 से भागा देंगे, 25 पैसे रहेगा तो 4 से भागा देंगे। अगर सिक्का से रुपया में बदलते हैं तो भागा, और रुपया से सिक्का में बदलते हैं, सिक्का से रुपया में बदलते हैं जाते हैं, सिक्का से रुपया में जाते हैं तो भागा देते हैं, और रुपया से अगर सिक्का में आते हैं तो गुना करते हैं। तो देखिए सिक्का है 80 गो, हमको जानना है रुपया में, तो 2 से भागा दे देंगे ना 50 पैसिया में, तो ये कितना हो जाएगा 40 रुपया। ठीक है, इससे काट देंगे तो 40 रुपया। उसी तरह से 25 पैसिया है 120 गो, 120 गो, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, सिक्का से रुपया में आ रहा है, तो सिक्का से रुपया में आ रहा है तो 25 पैसिया को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 4 से भागा देंगे, क्योंकि 1 रुपया में 4 गो सिक्का, 25 पैसिया, तो 4 से भागा देंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो टोटल जोड़ देंगे 30, इसमें जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 40, 40, 80 और 30, 110। ठीक है, कैसे किए, पहले देखिए 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्का के अनुपात दे दिया थे 1, 2, 3, और 50 पैसा के सिक्का की संख्या 80 दिया था, तो 2 यूनिट के वैल्यू 80 थी, 1 यूनिट के वैल्यू 40, तो 1 यूनिट के वैल्यू जब हमको 40 मिल गया तो 3 यूनिट के वैल्यू 40 दिया 120, और 2 यूनिट के वैल्यू तो 80 दिया था, और 1 यूनिट के वैल्यू 40 से कम 40, 40 यहाँ मिल गया। 1 रुपया 40 को सिक्का रहेगा तो 40 रुपया होगा, क्योंकि हम लोग रुपया से सिक्का में जा रहे हैं, तो 1 रुपया में 1 सिक्का, तो 40 रुपया में 40 सिक्का। ठीक है, उसी तरह से 50 पैसिया टोटल सिक्का 50 गो 80 गो है, इसको रुपया में भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 40, क्योंकि रुपया से हम लोग आ रहे हैं सिक्का में, रुपया से आ रहे हैं सिक्का में, रुपया से आ रहे हैं सिक्का में, बोलो नहीं, हम लोग सिक्का से जा रहे हैं रुपया में, सिक्का न था, सिक्का की संख्या है, ये क्या है सिक्का, सिक्का से जा रहे हैं रुपया में, तो 2 से भागा कर दिए, तो भागा करने के बाद तो कितना हो जाएगा, 40 में 2 से भागा दीजिएगा तो मतलब 80 में 2 से भागा दीजिएगा तो 40। उसी तरह से 120 रुपया सिक्का है, इसको रुपया में जाएंगे, 120 को चाहे थी को निकल जाए 25 पैसिया सिक्का है, तो उसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 रुपया में 25 पैसिया 4 गो होता है, तो 120 सिक्का में कितना रुपया होगा, तो हम क्या करेंगे 120 में 4 से भागा दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा। तो अब जोड़ देंगे 40, 40, 80 और 30, 8, 3, 11 होता है, तो 110 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बक्सा में 110 रुपया रखे हुए हैं, जिसको 1, 2, 3 के अनुपात में 1 रुपया के 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का शामिल है, तो 50 पैसा के सिक्का की संख्या कितना होगा। टोटल हमको दे दिया 110 रुपया बोला है, तो अब इसमें 1 रुपया और 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का के अनुपात हमको निकालना है। अनुपात दिया है 1, 2, 3। ठीक है, क्या दिया है, ये सिक्का के अनुपात, सिक्का के अनुपात दे दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हमको से क्या पूछा 50 पैसा सिक्का, तो देखिए इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 रुपया सिक्का एगो है, तो 1 रुपया, तो 1 से 1 भागे, 50 पैसा 2 गो सिक्का है, तो इसमें 2 से भागा देंगे तो रुपया में चेंज हो जाएगा, और 25 पैसा 3 गो सिक्का है, इसमें 4 से भागा दे देंगे तो भी रुपया में बदल जाएगा। अब इसका एलसीएम जस्ट अभी लेके बताए हैं इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि एलसीएम इसका 4 होता है, एलसीएम 1, 2, 4 का एलसीएम 4 होता है। तो अब क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, इसमें 4 में 1 से भागा देंगे 4 में, तो 4 बार में जाएगा, तो 4 गुने 1 तो 4 आ जाएगा अनुपात। 2 से भागा देंगे इसमें तो 2 बार में, तो 2 दूना 4, इससे देंगे 4 से भागा देंगे 4 में,
तो कट गया एक बार में तो 3 हो जाएगा। ठीक है, टोटल धनराशि कितना, 4 4 8 3 11, बाकी दिया है कितना 110। तो 1 यूनिट के वैल्यू 11, यूनिट के वैल्यू 110, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। हम यहाँ पे क्या निकलेगा, रुपया। 25 पैसा के रुपया के संख्या कितना आ जाएगा, 30 रुपया। और 50 पैसा वाला सिक्का कितना रुपया आ जाएगा, 40 रुपया। और 1 रुपया कितना हो जाएगा, 40 रुपया। ठीक है, हमसे क्या पूछा, 50 पैसा सिक्का। रुपया से हम लोग रुपया से सिक्का में जा रहे हैं। देखिए रुपया से एरो माला है, सिक्का देने, तो क्या करना है, 2 से गुना करना है। 50 पैसा ना है तो 2 से गुना करेंगे। 50 पैसा वाला है तो 2 से गुना करेंगे। 25 पैसा वाला रहेगा तो 4 से गुना करेंगे। और अगर सिक्का से रुपया में जाएंगे तो 50 पैसा वाला रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से भागा करेंगे। अगर 25 पैसा रहेगा तो 4 से भागा करेंगे। 20 पैसा रहेगा तो 5 से करेंगे। 5 पैसा रहेगा तो 20 से करेंगे। 10 पैसा रहेगा तो भागा कितना से करेंगे, 10 से करेंगे। कब, सिक्का से रुपया में जाएंगे तब। अगर रुपया से आ रहे हैं तो उसी उस संख्या से गुना करेंगे। जो 50 दिया रहेगा तो 2 से करेंगे। 25 दिया रहेगा तो 4 से करेंगे। अगर 20 दिया रहेगा तो 5 से करेंगे। 10 दिया रहेगा तो 10 से करेंगे। और 5 दिया रहेगा तो क्या करेंगे, 20 से करेंगे। तो टोटल हमको धनराशि क्या था, 50 पैसा पूछा, 50 पैसा वाला है तो कितना राशि है, 40 रुपया। 40 रुपया से हम लोग सिक्का में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। 50 पैसा में 2 सिक्का होता तो 40 दूना 80 आंसर। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आइए, धीरे धीरे हम लोग मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। निरंतर प्रयास हम लोग करते रहेंगे। जब तक सफल नहीं होंगे तब तक करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब तक मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं तब तक निरंतर प्रयास करते रहेंगे। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा के कुल सिक्का के अनुपात के 1 2 3 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है तो 5 पैसा के सिक्का की संख्या कितना होगा। देखिए 10 पैसा नहीं, शुरू बार 25 है। 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा। ठीक है, सिक्का के अनुपात दिया क्या, सिक्का के अनुपात हमको कितना दिया, 1 2 और 3 दिया है। ठीक है, सिक्का। अब इसको हमको टोटल कितना दिया है, 30 रुपया दिया है। तो 30 रुपया को हम लोग सिक्का में बदल लेंगे। इसको 30 रुपया में नहीं, इसको पैसा में बदलिए, न तो फिर इसको रुपया में रखिएगा तो इसको रेशियो को भी रुपया में चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर इसको चेंज कर दीजिए। तो हम इसी को चेंज कर रहे हैं। तो 30 रुपया के सिक्का में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो कितना सिक्का हो जाएगा, 300 पैसा हो जाएगा। इसको पैसा में चेंज किए। अब देख रहे हैं कि सिक्का है पैसा वाला, तो 25 पैसा एक सिक्का, तो 25 गुने 1 कितना हो जाएगा, 25 से। ठीक है, 25 पैसा के सिक्का की संख्या मान लिए x, और 10 पैसा सिक्का की संख्या 2x, और कितना, नहीं तो फिर ऐसे कीजिए, रुक जाइए थोड़ा, ऐसे कर दिए। 25 पैसा सिक्का की संख्या कितना है, एगो है, तो 25 पैसा, 25 गुने 1 25, प्लस 10 पैसा सिक्का की संख्या 2 गो है, तो 10 गुने 2 20 पैसा यहाँ मिल गया। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 गुने 3 15 पैसा यहाँ पे मिल गया। टोटल सिक्का कितना हो गया, 20 25 20 45 15 60। तो 60 का वैल्यू कितना है, 3060 का वैल्यू है। हमसे क्या पूछा है कि 5 पैसा वाले सिक्का की संख्या। तो 5 पैसा वाले सिक्का की संख्या तो कितना से गुना कर देंगे, 3 से। इसको काटेंगे, 1 0 1 कट जाएगा की बार में, ये कट गया 50 बार में। अब 50 गुने 3 कितना हो जाएगा, 150।
150 5 पैसिया सिक्का है। 5 पैसिया सिक्का की संख्या 150 है। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। आइए धीरे धीरे हम लोग मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, निरंतर हम लोग प्रयास करते रहेंगे जुनून और जोश के साथ। हर दिन नया और नया तरीका सीखेंगे, हर दिन नया कॉन्सेप्ट और नया तरीका सीखेंगे और नया चीज करेंगे हर तरह से कि मंजिल तक हम लोग जल्दी पहुंच जाए। देखिए क्या कर रहा है, एक लड़का के पास कुल 60 रुपया है, जिसमें अनुपात 5, 6, 8 के अनुपात में है। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्के शामिल है, तो 25 पैसा के सिक्के की संख्या कितना होगा? देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कितना के शामिल, 1 रुपया 50 25, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा, जिसका अनुपात है 5, 6, 8 है। ठीक है, टोटल धनराशि कितना है? 60 रुपया है। इसको सिक्का में चेंज करेंगे, पैसा में चेंज करेंगे तो 100 से गुना। कोई भी 1 रुपया है, 1 रुपया का पैसा में चेंज करेंगे तो 100 से गुना होता है। 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, तो 60 रुपया गुने 100 तो कितना हो जाएगा? 6000 पैसा बराबर 60 रुपया। अब इसको हम पैसा में चेंज कर रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे। 100 पैसा है, ये 100 गुने 5 500 पैसा। ठीक है, ये कितना है? जोड़ेंगे इसको। 50 पैसिया कितना है? 6 गो, तो 50 गुने 6 300। 25 पैसिया 8 गो, तो 25 8 200। जोड़ेंगे 5 5 10 10 माने 6000। और पैसा में है, अब यहाँ हमको 1000 आया, 1000 वैल्यू आ गया। हमको से क्या पूछा है? 25 पैसा सिक्का की संख्या। 25 पैसा सिक्का की संख्या कितना है? 8 है, तो 8 से गुना कर देंगे। इससे इसे कट गया, तो 8 6 48। आंसर कैसे किए इसको? देखिए 1 रुपया में 100 पैसा, 100 पैसा गुने 5, तो 100 गुने 5 500। और 50 पैसिया 6 गो है, तो 50 गुने 6, 50 गुने 6 300। और 25 पैसिया 8 गो, तो 25 गुने 8 200। जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 5 3 8 2 10, तो 10 माने 1000 पैसा बराबर 60। तो 1000 पैसा बराबर 6000 पैसा। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, जो दिया है उसी से तुलना करेंगे। टोटल दिया है, टोटल हमको मिला है 1000 पैसा, बाकी दिया है 6000 पैसा। हमको पूछ रहा 25 पैसा के सिक्का की संख्या, तो 8 से गुना। 25 पैसिया सिक्का कितना है? 8 है, तो 8 से गुना कर देंगे। तो 0 0 0 0 0 कैंसिल, 8 6 48। ठीक है, आगे बढ़े। आइए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक बैग में 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा के सिक्के हैं, जिनका अनुपात इतना है, तो कुल मूल्य इतना रुपया है, तो हर प्रकार के सिक्का की संख्या कितना होगा? सॉरी, देखिए 50 पैसा है, 25 पैसा है, और कितना है? 10 पैसा, जिनका अनुपात दे दिया कितना? 5 4, फिर कितना है? 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे? सिक्का की संख्या है, सिक्का की संख्या है, तो 50 पैसिया 5 गो है, तो 50 गुने 5, तो यहाँ से तो मिल गया 250 पैसा। 25 गुने 4, तो यहाँ से मिल गया हमको 100 पैसा। 10 गुने 3 30 पैसा। ठीक है, टोटल जोड़ेंगे 350 और 3 380 पैसा। बाकी दिया है टोटल कितना है? टोटल है 171। टोटल है कितना? 171। इसको पैसा में चेंज करेंगे 100 से,
तो 1 यूनिट के वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 171 गुने 100 बट्टा 380 गुने, देखिए 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, फिर इसे गुना कर देंगे। देखिए 1 0 से 1 0 और 19 नामा 71 से, और ये हो गया 2, इसे काट देंगे 5, तो 1 यूनिट की वैल्यू 45, तो 10 पैसिया के गो 45 दिया 135 गो, और 25 पैसिया 45 चौकी 180 गो, और 50 पैसिया 5 गो, तो 45 पचे 245 ना, 45 पैसे 225 होता है। 25 पैसिया कितना होगा, देखिए कैसे किए, 50 पैसिया 5 गो है तो 250 पैसा, 25 पैसिया 4 गो तो 100 पैसा, 25 गुने 4 100 होता है, 10 पैसिया 30 है तो 10 गुने 30, 10 गुने 3 30 होता है, जोड़ेंगे 380 पैसा, 380 पैसा के इसको रुपया में से पैसा में चेंज कर दिए, तो 171 गुने 100, इसको भागा करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे काटेंगे 19 दूना 38, 19 नामा 71 से, फिर इसको काट देंगे 5 दूना 10, तो 1 यूनिट के वैल्यू कितना 9 पचे 45, तो 3 यूनिट के वैल्यू 45 दिया 135, 45 चौकी 180, 45 पचे कितना होता है 225। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम लोग एक और प्रश्न करते हैं, जस्ट तुरंत कुछ क्षण में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसी थैले में लाल और नीले रंग का गेंदों की संख्या के अनुपात स्थिर है, जब उनमें 44 लाल गेंदें थी तो नीले गेंदों की संख्या 36 थी, यदि नीले गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितना होगा। क्या करा, लाल और नीले गेंदों की संख्या के अनुपात, गेंदों की संख्या के अनुपात स्थिर है, तो फिर क्या बोला है कि 44 गो लाल है, 44 गो लाल गेंदे की संख्या है थी तो नीले गेंदे की संख्या 36 थी। लाल और नीला, लाल 44 था तो ये कितना था 36, यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे 11:9, रेशियो स्थिर रहा। फिर क्या कर रहा है, नीले गेंदों की संख्या 54 हो गया, नीला गेंदा के संख्या 54, तो हमको कर रहा है लाल गेंदों की संख्या, तो नीला कितना है रेशियो में, स्थिर रेशियो है, तो नीला है रेशियो में 9, हमसे लाल वाला पूछ रहा है तो 11 से गुना, इससे काट देंगे 6, 11 6 66, लाल गेंदों की संख्या 66। कैसे किए, लाल गेंद 44 था तो नीला 36 था, इन दोनों के बीच की रेशियो निकाल लिए, तो 11 44 9 36, तो रेशियो आ गया 11:9। कब कह रहा है कि अब नीला गेंद की संख्या 54 हो गया और रेशियो इसी अनुपात में रहना चाहिए, स्थिर बोला है और रेशियो में चेंजिंग नहीं बोला है, तो क्या करेंगे, इसी रेशियो में बांटेंगे, तो 54 यूनिट के वैल्यू 9 यूनिट के वैल्यू 54, तो 11 यूनिट के वैल्यू 66। ठीक है, 54 दिया है नीला, तो रेशियो में नीला कितना है 9, तो 54 के तुलना 9 से लाल का निकालना है, उसको गुना, जो दिया रहता है उससे कंपैरिजन करते हैं, जो दिया रहता है उससे तुलना करते हैं, जो निकालना रहता है उससे गुना करते हैं। ठीक है, इस तरह से हमको आ गया आंसर 66। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसी जुनून और इसी जोश के साथ हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।